हेलो कैटालिशियन, चलो हम बात कर रहे थे आईआईटी जाम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। उसमें आगे बहुत सारे लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। जो भी स्टूडेंट ने वो नहीं देखा है पहले जाके वो देख लेना है। अब मैंने आपको अगले लेक्चर में क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का था, सिंपल क्वेश्चन था। आइए उसको सोल्व करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, फेराडे इक्वेशन से पूछ लिया था। फेराडे जिसको पता होता है ना, और बता दूं 12th साइंस का कॉपी टू कॉपी 12th साइंस का कॉन्सेप्ट है, कुछ भी चेंज नहीं है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट 12th साइंस का है। यदि वो आपको पता है ना, फिर भी आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ये 12th वाले बच्चों को भी ये नीट एग्जाम के आईआईटी जी एग्जाम जो होती है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछते हैं, और आईआईटी जाम में भी ये क्वेश्चन पूछते हैं, सीएसआई नेट में भी ये क्वेश्चन पूछते हैं। इन शॉर्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है उसमें जो बेसिक फेराडे इक्वेशन है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, वो सारी बातें आप कहीं पे भी जाओ पढ़ने तो पड़ेगा। चलो तो बात करते हैं हम। ये रहा आपका क्वेश्चन, क्या था? एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्टेड टू हाफ सेल रिएक्शन, दो हाफ सेल रिएक्शन है। एजीसीएल में से एक इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर क्या बना रहा है? Cl माइनस। और कॉपर में से कॉपर +2 रिडक्शन हो रहा है। द मास ऑफ कॉपर डिजोल्व ऑन पासिंग 0.5 एम्पियर फॉर 2 आवर्स, यानी कि यहाँ पे तो कॉपर कितना पास हो रहा है वो बताना है आपको ग्राम में। किस में बताना है? कॉपर कितने ग्राम क्या हो रहा है, कॉपर कितने ग्राम लिबरेट हो रहा है, इन शॉर्ट डिजोल्व हो रहा है। तो भैया ये पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, उसकी बात की है उन्होंने। उसमें आपको फेराडे इक्वेशन से प्रूफ करना है। कैसे करना है? सिंपल सी बात है। यदि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। यदि रिडक्शन रिएक्शन है तो कोई मेटल है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। ठीक है। यहाँ पे कॉपर ने क्या किया है? कॉपर ने देखो यहाँ पे कॉपर में से, यहाँ हम बात करें तो कॉपर में से बन रहा है आपके लिए, क्या बना है? कॉपर है, उसमें से बन रहा है Cu+2 और वो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रही है। इसका मतलब 1 मोल कॉपर में से, समझना, मैं मेरे शब्द पर फोकस करना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बोल रहा हूँ। 1 मोल कॉपर सॉलिड है, उसमें से कॉपर +2 आयन बना। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है भैया? न्यूट्रल है तो 0 होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं है तो 0। इस पर +2 चार्ज है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। कौन सी रिएक्शन हुई? तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई। यदि मेटल में ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है ना भैया, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हुआ। कौन सी रिएक्शन है दोस्त? ऑक्सीडेशन रिएक्शन ना। अब देखना, 1 मोल कॉपर में से 1 मोल कॉपर +2 बनाने के लिए कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा? तो कि यहाँ लिखा है 2 इलेक्ट्रॉन। यदि एक मोल कॉपर +2 बनना चाहता है तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को है ना, तू ऐसे समझ, कैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन = 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? यहाँ पे जितने डिजिट हो ना, 3 हो तो 3 मोल समझना है, 4 हो तो 4 मोल समझना है, 5 हो तो 5 मोल। करेक्ट। इन शॉर्ट 100 बात की एक बात, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए? 2 ना। उसका भैया पूरा कॉन्सेप्ट है ना, टोटली कॉन्सेप्ट। ये कैसी बात है, क्योंकि अब यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट करवाना जाऊँगा ना तो 1.5 घंटे का कॉन्सेप्ट है, सारा लेक्चर उसमें चला जाएगा। इन शॉर्ट बहुत ही लंबा लेक्चर हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करने की बात है तो हम डायरेक्ट समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन कंसीडर करने हैं? 2 मोल। 2 मोल यानी कि आप लिख सकते हो 2 फेराडे इलेक्ट्रॉन। कितने? 2 फेराडे। 2 फेराडे, फेराडे की वैल्यू जानते हैं ना, 96500 कूलम्स। कितने होते हैं फेराडे? फेराडे कांस्टेंट है, फेराडे साइंटिस्ट का नाम है। फेराडे का सेकंड लॉ हमें यहाँ पे यूज करना है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सिंपल सी बात है। तो याद रख, 1 मोल कॉपर में से कॉपर +2 बनाने के लिए कितने फेराडे की आवश्यकता है दोस्त? 2 फेराडे की। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 फेराडे समझना है। यहाँ पे मान ले 3 इलेक्ट्रॉन होते तो 3 फेराडे आता। 1 ही इलेक्ट्रॉन होता तो 1 ही फेराडे पे कंसीडर करना है। यहाँ पे इन्होंने ये जो रिएक्शन आपको दे दी है ना, क्लोरीन वाली, वो गुमराह करने के लिए दे दी है, आपका ध्यान भटकाने के लिए दे दी है। उसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपको तो सिर्फ कॉपर का मास फाइंड करना है, कॉपर कितना डिजोल्व हो रहा है वो फाइंड करना है।
ये रिएक्शन की ऊपर वाले जो क्लोरीन वाली रिएक्शन है ना, उसकी अभी के लिए कुछ आवश्यकता है नहीं। अभी हमको चाहिए सिर्फ क्लोरीन कॉपर की बात चाहिए। तो यहाँ पे कॉपर में से कॉपर +2 बन रहा है, यानी कि +2 आयन डिजोल्व होकर सॉल्यूशन में जा रहा है। जो स्टूडेंट मेरे पास ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े हैं ना, उन्होंने तो चुटकी में सॉल्व कर लिया होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि उसको पता है डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है। करेक्ट, उसको ये सब समझने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उस एक कॉन्सेप्ट जानते हैं ना। तो 2 फेराडे ना, समझ गए इतनी बात। 1 मोल कॉपर में से कॉपर +2 आयन बनाने के लिए 2 फेराडे की आवश्यकता है, यानी कि 2 फेराडे चाहिए। चल आजा आजा आजा, सिंपल सी बात है। अब 2 फेराडे चाहिए, उतने पता चल गया ना। ठीक है, चल यहाँ पे तुझे क्या क्या दिया हुआ है देख ले। तो कि भैया यहाँ पे तुझे दिया है करंट यानी कि I एम्पियर दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। समय दिया हुआ है टाइम t इज इक्वल टू कितना 1 आवर। एक बात माइंड में सेट कर ले दोस्त, जब जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में समय लेने की, टाइम लेने की आवश्यकता पड़ जाए, तब तुझे ऑलवेज सेकंड में लेना है। तो 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स, इतने ही होते हैं ना। हमारे गांव में तो इतने होते हैं, आपके गांव में कितने होते हैं सेकंड्स? अच्छा, आपके गांव में इतने ही होते हैं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब तुझे फाइंड करना है फेराडे, Q इज इक्वल टू I क्रॉस T। फेराडे भैया थे ना, हमें ये इक्वेशन दे गए थे, Q इज इक्वल टू I क्रॉस T। Q यानी कि इलेक्ट्रिसिटी विजभार कितना, Q इज इक्वल टू I दिया हुआ है 0.5 इंटू 3600, ये सबका टोटल कर दो तो आएगा इतना कूलम। कितने कूलम आएगा? Q चार्ज कितना मिला है? 1800 कूलम। ये तो सिंपल से 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3600 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको मिल जाएगा 1800। करेक्ट, इतना कूलम मिल गया है। ठीक है, चल अब कूलम को तुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा फेराडे में। सिंपल सी बात है, कूलम को तुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? फेराडे में। और दूसरी बात बता दूं, आपके पेपर में आपको कैल्सी मिलता है, वर्चुअल कैल्सी। ऑनलाइन एग्जाम होती है तो उसमें वर्चुअल कैल्सी होता है, तो वर्चुअल कैल्सी से आप आराम से कोई भी डिफिकल्ट मैथमेटिक्स यूज़ कर सकते हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हो। चल, तो एक 1 फेराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम होता है। कितने कूलम होता है? 96500 कूलम। तो मुझे फेराडे में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे उल्टा लिखूंगा। जो कैसे लिखा? तो क्या भैया 96500 कूलम इज इक्वल टू 1 फेराडे होता है, तो 1800 कूलम इज इक्वल टू कितने फेराडे होगा? तो यहाँ पे तुझे फेराडे में कितना आंसर मिलेगा? तो कि 8 डिवाइडेड बाई 96500। करेक्ट, यहाँ पे 0 कैंसल, फाइनल आंसर आया 18 डिवाइडेड बाई 965। चल, इसको इतना रख दे, इतने फेराडे आए, इतने फेराडे तुझे मिल गए। रख दे, अभी के लिए रख दे इसको। पहले क्या किया? Q फाइंड कर लिया, Q इज इक्वल टू I क्रॉस T। I दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, लेकिन हाँ समय को तुझे सेकंड में लेना है, इसलिए आवर का तूने सेकंड कर दिया। करेक्ट, चल वहाँ से तुझे Q की वैल्यू मिल गई। गुड, चल अब तो Q कूलम मिला है ना, मुझे चाहिए भैया किसमें? फेराडे में ना। तो फेराडे में कन्वर्ट करने के लिए 96500 से डायरेक्ट डिवाइड कर दे। ये तो मैंने तुझे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लिखा है। तू डायरेक्ट यहाँ पे जितने कूलम आए ना, उसको मान ले 5000 कूलम आए होंगे, 50,000 कूलम आए होंगे, जितने भी कूलम आ जाए, डायरेक्ट उसको 96500 से डिवाइड कर दे। 96500 से डिवाइड करेगा। चल मैं यहाँ पे मोबाइल यूज़ कर लेता हूँ कैल्सी, तू डायरेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे यदि आपने क्या कर लिया, 96500 से डिवाइड कर दिया तो कितने मिलेंगे? तो क्या 18 डिवाइडेड बाई 965, यानी कि तुझे फेराडे मिल गए 0.01865। इतने फेराडे मिले, ठीक है। इतना करंट तूने पास किया, ठीक। ये करंट पास कितना किया यही बता रहा है ना। देख यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि द मास ऑफ कॉपर डिजोल्व इन ऑन पासिंग 0.5 एम्पियर करंट फॉर 1 आवर। 0.5 एम्पियर करंट 1 घंटे के लिए यदि पसार किया जाए तो कितना कॉपर डिपॉजिट होता है, उन्होंने वो प्रश्न पूछा है आपसे। तो पहले आपने क्या किया,
तो कि भैया जो करंट दिया था उन्होंने I क्रॉस टी अपने कूलम में चेंज कर दिया, कूलम मिल गए इतने, कूलम में से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा फेराडे में। क्यों? क्योंकि वहां पे आपने जो इक्वेशन लिखा है यहाँ कॉपर वाला, उसमें 2 फेराडे करंट पास करोगे तब आपको 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होगा, या तो 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होगा, डिजोल्व होगा। तो समझ यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि कॉपर सॉलिड है, उसमें से कॉपर +2 यदि बनना है तो 2 फेराडे की आवश्यकता है। 2 इलेक्ट्रॉन मैंने बताए थे ना, कॉपर में से भैया कॉपर +2 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पड़ेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 फेराडे इलेक्ट्रॉन, समझ कितने, 2 फेराडे इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। यस और नो? यस। तो अब बात समझना, उल्टी लॉजिक लगाना। मैं क्या बता रहा हूं, फिर से एक बार, कॉपर में से कॉपर +2 बनाने के लिए 2 फेराडे रिलीज होते हैं ना, तो चल सोच यहाँ पे लॉजिक लगा कि भैया 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करने से 1 मोल कॉपर +2 डिसॉल्व होता है। यस और नो? 1 मोल कॉपर डिसॉल्व होता है और कॉपर +2 1 मोल कॉपर डिसॉल्व होता है, नहीं लग 1 मोल कॉपर डिसॉल्व कितने फेराडे पास करने से? 2 फेराडे। अब तुझे दूसरी बात बता दूं, यहाँ पे ध्यान रख, 2 फेराडे यदि तूने पास किए करंट, 2 फेराडे पास करेगा तो 1 मोल कॉपर यानी कि 63.5 ग्राम कॉपर डिसॉल्व। यस और नो? 2 फेराडे पास करेगा तो 63.5 ग्राम कॉपर आर डिसॉल्व। यस और नो? यस। ये 1 मोल कॉपर, 1 मोल का मोलिकुलर वेट क्या होगा यहाँ पे इन्होंने बता दिया है। देख यहाँ पे बताया है कि एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज 63.6 यानी कि 63.5 हमने लिया है, कोई बात नहीं, 63.5 ठीक है। हाँ, 2 फेराडे पास करने से, 2 फेराडे करंट पास करने से इतना कॉपर डिसॉल्व होता है। तूने कितना पास किया? 0.01865 फेराडे पास करने से कितना कॉपर डिसॉल्व होगा, कितने ग्राम, क्योंकि तुझे ग्राम में पूछा है ना तो डायरेक्ट ग्राम लिख। यदि तुझे मोल में पूछा होता तो तू डायरेक्ट मोल के इक्वेशन के साथ कंपेयर करता। यहाँ पे ग्राम है तो ग्राम के साथ कंपेयर कर। चल ट्रायंगल बना ले, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस, समझ रहा है ना, दिस इंटू दिस यानी कि 63.5 ग्राम डी इंटू 0.01865 डिवाइडेड बाय 2। चल मल्टीप्लिकेशन कर ले, आ गया तेरा आंसर, इसका आंसर, ये नॉमिनेटर का आंसर आएगा 1.1844 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड बाय 2 कर दे, ये 0.59 ग्राम कॉपर आर डिसॉल्व। देख इतना सिंपल क्वेश्चन पूछता है, ये तो आपको यहाँ पे लंबा लग रहा है, इसका सॉल्यूशन आपको लेंथी लग रहा होगा क्योंकि अभी आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है पूरा। जो भी स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट पता होता है ना वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, वो ये नहीं लगते सब कुछ, ये सब कुछ वो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं ना उसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना होता है, लेकिन आपको ये सब करना पड़ेगा क्योंकि अभी आपका क्या है ना, आपको क्या है, आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा जो भी स्टूडेंट को पता है वेल एंड गुड, बहुत ही जोरदार है। आप तो 100% दावेदार हो भैया जाम IIT जाने के लिए, जिसको अब ये ऑलरेडी पता है ना 100% दावेदार हो जाने के लिए, क्योंकि भैया आपको इतना केमिस्ट्री आता ही है ऑलरेडी, तो बस आपको सिर्फ डायरेक्शन की आवश्यकता है। डायरेक्शन आपको मिल गई, सिस्टमेटिक वे में मेहनत हो गई, डेफिनेटली IIT के दरवाजे पर पहुंच जाओगे, कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन हाँ मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तो अवश्य करनी पड़ेगी क्योंकि IIT में जाना है ना भैया। चलो तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, 0.59 ग्राम कहाँ पे गया, ये रहा आंसर डी, आंसर डी 0.59, इट इज़ योर करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, कोई बड़ी बात थी नहीं। पहले इन्होंने करंट दे दिया, समय दे दिया, तो आपने क्यू फाइंड कर लिया, क्यू कूलम में आया, उसका फेराडे में कन्वर्ट किया, फिर तो क्या भाई फेराडे में कन्वर्ट करने के बाद आपको पता ही है कि 1 मोल कॉपर के लिए, 1 मोल कॉपर के लिए क्या चाहिए, 1 मोल कॉपर के लिए 2 फेराडे चाहिए, तो यहाँ पे लिख 2 फेराडे पास करने से
1 मोल कॉपर डिजोल्व होता है, यानी कि 63.5 ग्राम कॉपर डिजोल्व होता है, तो इतने फेराडे पास करने से कितना डिजोल्व होगा? तो कि भैया 0.59 ग्राम डिजोल्व हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कुछ डिफिकल्ट है नहीं है ना। 12 साइंस के कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी क्या होता है 12 साइंस के कॉन्सेप्ट वो क्या है ना, बहुत वो हमारे शास्त्र में कह के गए हैं हमारे पूर्वजों कि यदि विद्या है, जो कोई भी सरस्वती है, उसका 3 पखवाड़िया, गुजराती में कहते हैं 3 पखवाड़िया, એટલે કે 1.5 महीने तक यदि आपने रिवाइज नहीं किया तो वो थोड़ी बहुत धुंधली हो जाती है, यानी कि भूल जाते हो, तो रिवाइज करना रहना जरूरी होता है। चलो तो एक और क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देता हूँ, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में। नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स PtCl4 -2 एंड NiCl4 -2 आर रिस्पेक्टिवली, दोनों कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, कौन सा पैरामैग्नेटिक है कौन सा डायमैग्नेटिक है, उसके बारे में आपको बता देना है। चल तो दोस्त ये क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम सोल्व करेंगे, तो फटाफट से ये क्वेश्चन सोल्व कर देना। करेक्ट, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, विच वन इज द करेक्ट। यदि कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है, ये भी 12th साइंस में काफ़ी सारे बच्चों को पता होता है, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों को ये 12th साइंस में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन हम अच्छे से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपको सिखा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ये क्वेश्चन सोल्व कर लेना, ठीक है।